एजाइल का मतलब यह होता है फ्लेक्सिबल। आपने बिल्ली देखी होगी, आपने कई ऐसे जानवर देखे होंगे जो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, जो आराम से परिवर्तन अपने आप में कर सकते हैं या कहीं से भी निकल जाते हैं। तो यहां पर एजाइल का मतलब है फ्लेक्सिबल। और दूसरी चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात आपको समझनी है, वो है चेंज। चेंज कैसा? अब आप देखिए, आप 10 साल के लड़के थे, उसके बाद आप 20 साल के नवयुवक हुए, आपकी दाढ़ी मूछ आ गई, आपको ब्लेड वगैरह लगाने पड़ी, शेव करना पड़ा, तो परिवर्तन तो आया आप में। ऐसे 30 साल के होंगे तो कोई और परिवर्तन आएगा। जिंदगी में हर जगह परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो यहां पर क्या हुआ कि हमारे पास कुछ मॉडल थे, जैसे वाटरफॉल मॉडल था। अब वाटरफॉल मॉडल यह कहेगी जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल थे, उसके SDLCs थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम कहते थे पहले हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद हम मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग के बाद हम उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोडिंग करेंगे, और फिर डिप्लॉयमेंट करेंगे, यूजर को देंगे। तो ये एक पूरी की पूरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चलती थी। अब इसमें तमाम तरीके की चीजें थी जो उस जमाने में बहुत अच्छी मानी गई, लेकिन अब आजकल के जमाने में क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, बिजनेस नीड चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो केंट बेक साहब और बहुत सारे लोग, ये केवल अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, कुछ लेखक थे, कुछ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थे, जिसको हम एजाइल अलायंस कहते हैं। इन्होंने एक मैनिफेस्टो मतलब एक प्रारूप साइन किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होगा। और इसमें इन्होंने कहा कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसा तरीका दें कि हम और दूसरों को मदद कर पाए। हम तो खुद करें, साथ में दूसरों को भी मदद कर पाएंगे। ये तरीका अपनाइए, आप बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी बना पाएंगे, और बहुत सारी दिक्कतें जो हमारे ट्रिवियल या कहें कन्वेंशनल या जो हमारी परंपरागत तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा इन को फॉलो करेंगे। तो एजाइल में इन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है, ये अलग अलग प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, और जितने भी उपकरण यूज किए जाते थे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, उसकी जगह हम इंडिविजुअल और इंटरेक्शन पे बात करें। इंडिविजुअल मतलब ये है कि लोगों पे ध्यान दें, हम डेवलपर के बारे में सोचे, हम कस्टमर के बारे में सोचे। ये कोई भी आपका इंडिविजुअल हो सकता है, कस्टमर का इंटरेक्शन हो, कस्टमर डेवलपर का इंटरेक्शन हो, मैनेजर और स्टेक होल्डर का इंटरेक्शन हो। इन्होंने कहा बातचीत और लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। दूसरा इन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारे पोथी पत्रा, यानी आप रिक्वायरमेंट का पेपर या किताब बनाएंगे, फिर डेवलपमेंट का बनाएंगे, अलग अलग मॉडल्स बनाएंगे, फिर उसका टेस्ट केसेस लिखेंगे, इतने सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आप वर्किंग सॉफ्टवेयर बना दीजिए, यूजर को दीजिए, वो अपने आप आपको बताएगा क्या क्या और चाहिए उसको। कस्टमर कोलैबोरेशन इसलिए है क्योंकि जब कुछ बना के होता यह है कि यहां पर हमने यूजर से रिक्वायरमेंट ले ली, उसके बाद हम यहां पर जाके उससे इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडल है जब हम बीच में इंटरेक्ट करते ही नहीं, बातचीत ही नहीं करते। कस्टमर का कोलैबोरेशन या फिर जो स्टेक होल्डर है जिनके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर या फिर कहे वेबसाइट बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, उनके साथ आपको बातचीत करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आती है वह है चेंज। अगर कोई चेंज, कोई क्योंकि कस्टमर आएगा बोलेगा मुझे ये करके दीजिए, या फिर आगे चल के बोलेगा मुझे ये दिमाग में आया ये भी कर दीजिए, तो चेंज से मत घबराइए। यही एजाइल फिलॉसफी है, यही एजाइल का मेन ध्येय है। अब एजाइल के तरीके जितने भी हैं, वो मेन चीज ये है कि वो इसीलिए आए थे कि जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जैसे मैंने आपको वाटरफॉल मॉडल का नाम लिया, ऐसे वी मॉडल का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं जिनमें जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की गई। अब ये जो एजाइल डेवलपमेंट का तरीका है, ये बहुत सारे बेनिफिट देता है, बहुत फायदे देगा, अभी आप देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एजाइल आप हर जगह नहीं लगा सकते, हर प्रोडक्ट में, हर प्रोजेक्ट में नहीं लगा पाएंगे इसको। वही लगा पाएंगे जहां पर ये पॉसिबिलिटी होगी। आज की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब जो पैसा, यहां पर आप ये बता नहीं सकते कि भाई आज से 20 साल पहले मोबाइल के बारे में कौन जानता था। आज मोबाइल ही मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको ऐप चाहिए, किसी को सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, अब ऐप चाहिए या वेब ऐप चाहिए। अब मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है, यूजर स्मार्ट हो गए हैं, कंपटीशन इतना है। अगर आप 1 महीना 2 महीना आपने में अपना दिमाग से जो भी आपका उपजा है वो एज ए प्रोडक्ट आपने नहीं लॉन्च किया या एज ए ऐप लॉन्च नहीं किया, तो तब तक तो दूसरा मार्केट कैप्चर कर लेगा। दूसरी चीज ये है, कौन ऐसा आदमी है जो हर चीज जानता है जब सॉफ्टवेयर बन रहा हो या शुरुआत हुई हो। सबको रिक्वायरमेंट नहीं पता होता। तो एजाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें एक तरलता हो, फ्लूइडिटी हो। तो आज जो बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा फ्लूइड है, चेंज हो रहा है, और आपके सामने कोई भी चीज आ सकती है, उसके हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे पता चलेंगी, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इसमें जो आती है वो ये होता है कि जो चेंज, परिवर्तन आपको कहा जाएगा, क्योंकि यूजर आपको परिवर्तन आज के दौर में कहेगा ही कहेगा, उसके कॉस्ट को कम करना है। वो कब कैसे कम होगा? जब आप एजाइल तरीका अपनाएंगे। यहां पर एक साहब दिखा रहा हूं मैं आपको। यह साहब का नाम है
एलिस्टर कॉकबर्न, ये साहब जो है यहां जो देख रहे हैं आप, ये इन्होंने एक बुक लिखी, बुक थी एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इन्होंने कहा कि मेन कारण क्या है, जो हमारे प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल थे उसमें आप स्पाइरल ले लें, उसमें आप वाटरफॉल ले लें, या फिर आप प्रोटोटाइप ले लें, ये फेल क्यों हो रहे थे, या ये कहें कि इतना ज्यादा इसमें क्यों हमको टाइम और बजट दोनों को सरपास करना पड़ता था। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, हम आदमियों के बारे में नहीं सोच रहे। क्यों? इन्होंने ये कहा कि देखिए, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। आपने देखा ना, एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ आईआईटी में चले जाते हैं, कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना। तो हर आदमी का स्किल लेवल अलग है, हर आदमी ऑर्डर में है, डिसिप्लिन में है, वो कितने जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, वो कितना काम के प्रति रुझान है नहीं है, कितना उसका आईक्यू है, कितना सॉफ्टवेयर बढ़िया बना सकता है, कौन अच्छा डिजाइन कर सकता है। तो हर आदमी की अलग अलग कंसिस्टेंसी है। हम ये सोचते हैं कि सब एकदम बराबर है। उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन वीकनेस है, यानी बेसिकली क्या है कि यहां पर हमको हर आदमी को एक जैसे नहीं मान सकते। जहां पर भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाली जो मेथोडोलॉजीज हमको लगानी है, या ये कहें कि जहां पर ह्यूमन वीकनेस को ध्यान नहीं दिया जाता है, वहां पर वो चीज, वो सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स कहीं ना कहीं लोगों के कारण खराब हो जाएंगे। ओके, अब यहां पर क्या है कि अगर प्रोसेस मॉडल को वाकई में आपको सक्सेसफुल करवाना है, तो यहां पर एक तरीका अपनाना होगा, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है, क्योंकि डिसिप्लिन, जैसे मैंने कहा ना, एक आदमी काम करने में बहुत इच्छुक है, एक आदमी काम करना ही नहीं चाहता, फिर क्या करेंगे आप? तो वहां पर आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक तरीका बनाना पड़ेगा, एक एजाइल का एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, जिससे लोग सीख पाए, कर पाए और बराबर कर पाए। व्हाट इज एजिलिटी? एजाइल या एजिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। आपने बिल्ली देखा होगा, बिल्ली कितनी फ्लेक्सिबल होती है, छोटे से पाइप से भी घुस जाती है। यहां पर एजिलिटी का सारा जो दारोमदार है, या फिर इस शब्द का तात्पर्य है चेंज से, क्योंकि बिजनेस में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में चेंज आएंगे, आगे भी आएंगे, यानी सॉफ्टवेयर शुरू हुआ, बनाना आपने शुरू किया, उसके बाद चेंज आएंगे, वहां पर आप कैसे चेंज को हैंडल करते हैं। तो ये डॉक्टर इवार याकोब्सन साहब है, इन्होंने कहा कि मेरा जो सारा ध्यान है वो ये है कि परिवर्तन, चेंज, इसी से रिलेटेड है एजिलिटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने भी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, वो जैसे जैसे परिवर्तन आते रहे, उनको अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अकोमोडेट करें, यानी उसको आत्मसात करें और अपने सॉफ्टवेयर फेजेस को उसके हिसाब से ढालें। यहां पर एजिलिटी एक और चीज में आती है, कैजुअल। होता यह है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और ये आपके प्रोग्राम मैनेजर है या प्रोग्राम लीडर है, इनसे आपकी कितनी बात होती है। एजिलिटी का मतलब होता है कि इन दिनों के बीच में बातचीत, स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने आपको सॉफ्टवेयर दिया है, उनसे बातचीत, वो एक कैजुअल बातचीत होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूअस बात होनी चाहिए। हर एक सॉफ्टवेयर जब आप बनाएं तो ऐसा ना करें कि भाई कम्युनिकेशन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक आप पूरी धारा चला रहे हैं या बहुत समय ले रहे हैं सॉफ्टवेयर देने में। अब सॉफ्टवेयर हो गया, ऐप हो गए या फिर वेबसाइट हो गए, इनके लिए टाइम नहीं है। तो आप जैसे ही आपको काम मिलता है, आप फटाफट एक ऑपरेशनल, कम से कम ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर ये यूजर को दीजिए। यानी आपके वर्क प्रोडक्ट होने चाहिए, कोई ना कोई कार्य उत्पाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर टीम आपके होने चाहिए। होता यह है कि हमेशा हम एक हिंदुस्तान पाकिस्तान बना लेते हैं कि भाई हम लोग सॉफ्टवेयर टीम है और वो लोग स्टेक होल्डर है, यानी कि जिन्होंने हमें सॉफ्टवेयर दिया है। हम एक रेखा खींच लेते हैं अपने बीच में। इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमको उनके बगैर काम नहीं करना है और उनको हमारे बगैर काम करने नहीं देना है। यानी कि उनके साथ कॉन्टिन्यूअस बात करनी है, एक फैमिली की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह। ध्यान रहे, कभी भी प्रोजेक्ट प्लान आप शुरुआत में जो बनाते हैं वो आप रिजिड नहीं बना सकते, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या उसको लचीला बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज का वर्ल्ड, आजकल का जो विश्व है वो हर मामले में अनसर्टेन है। हम उसके बारे में नहीं बता सकते कि कब क्या हो जाएगा। एजिलिटी किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में आप लगा सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए आप कोई फॉलो ही करें, अपने भी बना सकते हैं।